11 अप्रैल के सूरज के उगने के साथ एक अलग ही दुनिया में बिहार का प्रवेश होगा। ऐसे भी जब तूफान आने वाला होता है तो पूरा वातावरण शांत हो जाता है। वो शांत वातावरण बताता है कि तूफान आ रहा है। वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य से भटक गया है तो क्यों ना सरकारी हस्तक्षेप से उसमें कुछ संशोधन किया जाए। प्रजातंत्र का ये परम कर्तव्य है। और उन्होंने गलत किया होगा, हमारे मुस्लिम गरीब भाइयों के लिए, बहनों के पक्ष में अगर यह कानून नहीं होगा तो मुसलमान जितना विरोध कर रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा ये एक हिंदू, एक जनसुराजी इसका विरोध करेगा। हमको छूना चाहते हैं, हमको गले से लगा लेते हैं कि हमारे आंख में आंसू आ जाता है और थोड़ी देर के लिए मैं अपने को प्रशांत किशोर समझने लगता हूँ। और पूरा विश्वास है कि गांधी मैदान हमारी संख्या को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हम चारों छा जाएंगे, पूरा पटना भर जाएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बात एनडीए गठबंधन की हो या फिर महागठबंधन, लेकिन बिहार में तीसरा विकल्प जन सुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में हम ऐसी रैली करने जा रहे हैं जो भूतो न भविष्य। इसका मतलब है कि ना कभी भविष्य में कभी होगा और ना कभी पिछले कुछ समय में ऐसा कभी रैली हुआ है। हमारे साथ जन सुराज के लीडर जटाशंकर जी हैं और सीतामढ़ी से खास तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि 20 से 25 हजार की संख्या में लोग सीतामढ़ी से जाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका कैसी तैयारी चल रही है 11 अप्रैल को लेकर? संगठन को लेकर जो अपनी रचना है उसके अनुसार 40-45 हजार लोगों के यहाँ से जाने की संभावना है। वैसे लोग अपने स्तर से रेलगाड़ी की सुविधा है जिसके कारण हम समझते हैं कि ये संख्या 50 हजार के पार जा सकती है, क्योंकि लोगों को ले नहीं जाना है। लोगों के हृदय में बदलाव के लिए इतना पागलपन सवार है, इतनी दीवानगी है कि उन्हें संभाल पाना कठिन हो रहा है। तो लोगों को हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप अपने स्तर से 1000 चक्के से भी वहाँ पहुँचिए। वहाँ गांधी मैदान में सब प्रकार की व्यवस्था है, खाने की, पीने की, रहने की, आराम करने की। लोग 11 अप्रैल के रैली के लिए 10 की रात में ही भोर तक 90% लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और 11 अप्रैल के सूरज के उगने के साथ एक अलग ही दुनिया में बिहार का प्रवेश होगा। वो एक ऐसा समय होगा जब हम समझ सकेंगे कि दूसरा जयप्रकाश नारायण बिहार में उदित हो रहा है। बिहार में सोशल मीडिया की बात करें तो खास करके ट्रेंडिंग विषय है ये 11 अप्रैल को लेकर, और कहा जा रहा है कि पटना की गांधी मैदान भर जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के आपको नहीं लग रहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर की जो राजनीति है बिहार को लेकर वो थोड़ी सी अंडरग्राउंड हो गई है? अरे ऐसा कुछ नहीं है ना। जब आदमी रणनीति करता है तो कुछ दिनों तक चुप रह के उसके बारे में चिंतन करता है। ऐसे भी जब तूफान आने वाला होता है तो पूरा वातावरण शांत हो जाता है। वो शांत वातावरण बताता है कि तूफान आ रहा है। समझ रहे हैं ना? ये तूफान आने का एक संदेश है। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो है विपक्ष ऐसा है, वक्फ बोर्ड हो या कोई और बोर्ड, भारत की जनता शायद ही इस प्रकार की चीज़ों को जानती है। मैं राजनीति में रहकर भी पूरी तरह से वक्फ से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि रंग बिरंग के न्यास भारत में सामाजिक कार्यों के लिए, गरीबों के लिए, अबला के लिए बनता रहता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, उन लोगों की सहायता करना जिन लोगों के देखने वाले, पूछने वाले कोई नहीं होते हैं। बीच बीच में हमें मालूम हुआ था कि जैसे अन्य संगठनों में जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्य से लोग भटक जाते हैं। उसी प्रकार से माना जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिन गरीबों, जिन मजलूमों, जिन अबलाओं
के लिए बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। उस पर सरकार की तीव्र नजर गई और ये सरकार साहस के लिए जानी जाती है। ये नतीजों की परवाह ये सरकार नहीं करती है। उसके अनुसार उसने उसका अच्छे से अता पता किया और पाया कि वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य से भटक गया है, तो क्यों ना सरकारी हस्तक्षेप से उसमें कुछ संशोधन किया जाए। प्रजातंत्र का ये परम कर्तव्य है। अगर इस प्रकार से इस लक्ष्य को लेकर के अगर मौजूदा केंद्र सरकार कुछ की है, अगर उसकी ये नीयत साफ है, तो देर सवेर जो लोग आज इसके विरुद्ध हैं वो अपना विरोध छोड़ देंगे और कल वक्फ बोर्ड की सहायता से जो मुस्लिम महिलाएं अबला हो गई हैं, तलाक के बाद बच्चों के साथ बेसहारा अकेला रो रही है, ऐसे गरीब जिनको इंदिरा आवास के बाद भी बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं और उनके लिए लाखों एकड़ जमीन और अरबों खरबों की संपदा जमा है वक्फ बोर्ड में, जो उनको नहीं मिल पा रहे थे, वो इस हस्तक्षेप से, इस नए कानून के बनाए जाने से अगर उनको मिलने लगते हैं, तो ना मैं पूरी तरह जान रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ना, तो इसके लिए मौजूदा सरकार धन्यवाद की पात्र होगी। और उससे भी बड़ी बात है कि कभी अटल जी ने कहा था कि बुरे का विरोध करना, कोई बुरा व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम करे तो 4 कदम बढ़कर उसका सहयोग करना, विरोध के लिए कभी विरोध मत करना। तो मैं एक जनसुराजी होकर भी इस तरह से संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार पूरे भारत के पैमाने पर किसी भी मुसलमान या हिंदू या भारत के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार से वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है। उनको ऐसा उठाना संभव भी नहीं है, कारण कि आज के परिवेश में सारे लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, सबके आंख नाक कान खुले हैं और सभी गूगल को देखते हैं, इंस्टाग्राम क्या है और फेसबुक, इन सारी चीजों पर सभी दिन रात मौजूद है। इसलिए कोई सरकार अगर चाहे कि एक तरफा कोई गलत काम हम करके बच के निकल जाए, ये संभव नहीं है। अगर उन्होंने गलत किया होगा, हमारे मुस्लिम गरीब भाइयों के लिए, बहनों के पक्ष में अगर यह कानून नहीं होगा, अगर ये कानून हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों बहनों के पक्ष में नहीं होगा, तो मुसलमान जितना विरोध कर रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा ये एक हिंदू, एक जनसुराजी इसका विरोध करेगा। अच्छा, आप चुनाव पे आते हैं, आप क्षेत्र के कई सारे इलाकों में घूम रहे हैं और जनताओं से मिल रहे हैं, क्या सही में लोगों के अंदर हकीकत मायने में जमीनी असर में बदलाव ऐसा है कि लगातार कोई भी आदमी कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, खाते खाते चाहता है कि खिचड़ी ही क्यों न मिले, लेकिन मुंह का स्वाद बदलना चाहता है। उसी तरह से अपने जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि पहले लगातार कांग्रेस थी, उसके बाद नाना प्रकार के संगठन आए, जनता दल, चक्कर छाप, क्या है जदयू और न जाने क्या क्या, उसके बाद ये लालटेन वो लालू जी, उसके बाद तीर छाप नीतीश जी आए और फिर उसका संहतिया बाद में पीछे से ये नरेंद्र भाई मोदी जी आ गए और मिला जुला के इन्हीं चारों में खिचड़ी पकती है और सारे लोग एक ही तरीके को भिन्न भिन्न शब्दों के जाल में फंसा के सबको ठगते आ रहे हैं, झुनझुना दिखाते हैं। इसलिए समाज चाहता है कि बदलाव आए, समाज चाहता है कि ये चारों जो चोर भैया हैं, मौसेरे भैया हैं, इनसे भिन्न कोई ऐसा आए, उनको आजमाया जाए। अगर वे भी बुरे होंगे तो उनको भी उठाकर फेंक देंगे और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। सिर्फ समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो वोट में तब्दील? हाँ जी, वो बहरूपिया जीत ले या कोई सच्चा व्यक्ति आकर जीत ले, जब वो हमारे दिल को जीत लेता है, फिर हम उसे अपने जीवन का सबसे कीमती चीज, जिसकी बराबरी सोना चांदी गहना कर नहीं सकता, जिसका नाम है मताधिकार, जो हमें प्राप्त है जन्म से इस भारत देश की सरकार के द्वारा, वो मताधिकार का प्रयोग हम
करते हैं, वो मताधिकार हम उसी को देते हैं जो मेरा दिल जीत लेता है। ये प्रशांत किशोर आम आदमी का दिल जीतने में पूरी तरह से सफल है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आया है जो आम आदमी के दिलों पर आज राज कर रहा है, तो कोई और नहीं, एकमात्र है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति की बात करें तो आपको लग रहा है कि बिहार में आने वाली जैसे जैसे समय ऐसा है कि हमारी लड़ाई पट्टों से है, जो 30 साल 40 साल 50 साल से हैं, जमे हुए हैं, चकत्ता है, दीमक है, वो मधुमक्खी का छत्ता है, वो मगरमच्छ है, ये सारे लोगों से हमारी लड़ाई है। और हम आज के तारीख में 6 महीना हमारी उम्र है, फिर भी हम याद करते हैं उस बलराम को, हम याद करते हैं उस कृष्ण को, और फिर मुक्का तानते हैं और इन निरंकुश सत्ताधारी को जो जाकर बैठ गया है पाटलिपुत्र की गद्दी पर, हम उन मामाओं को, उन चाचाओं को, उस निरंकुश सत्ताधारी को हम गिराएंगे, उसको अपदस्थ करेंगे और नया सूरज हम उगाएंगे। हमें विश्वास ही नहीं, हम देख रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम 24 घंटे क्षेत्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग हमें अपने पलकों पर बिठा रहे हैं, जबकि मैं प्रशांत किशोर नहीं, मैं प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित हूं। मैं प्रशांत किशोर की तरह बिहार में बदलाव चाहता हूं। मैं प्रशांत किशोर नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे इस तरह से प्यार करते हैं, इस तरह से सम्मानित करते हैं, इस तरह से मुझको कुछ खिलाना चाहते हैं, अपने पास बैठाना चाहते हैं, हमको छूना चाहते हैं, हमको गले से लगा लेते हैं कि हमारे आंख में आंसू आ जाता है और थोड़ी देर के लिए मैं अपने को प्रशांत किशोर समझने लगता हूँ। और इस प्रकार से मैं पूरे बिहार में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो घूसखोरी है, जो अत्याचार है, उससे लोग उब चुके हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि एक समय था कि नीतीश कुमार हमारे लिए सब कुछ थे, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार का चरित्र बदलता चला गया। वो न जाने क्यों ऐसा हुआ, और आज ये नरेंद्र मोदी का संगठन जो सबको दिलों पर राज करता था, ये उन चोरों से जाकर इस प्रकार का ये गठबंधन कर लिया है कि जो अंतिम उम्मीद थी बिहार में वो खत्म हो चुकी है। इसलिए अब ये जो नया संगठन है जन सुराज, जनता का सुंदर राज लाने वाला, प्रतिबद्ध कटिबद्ध और उसका प्रणेता प्रशांत किशोर, आज हमारे संगठन के 1.5 करोड़ सदस्य हैं, उसमें से एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसको कोई हिला दे, डुला दे और बहका ले। ये हमारे उम्मीद के लिए सबसे बड़ा संबल है। 11 तारीख को कुछ नया अनाउंसमेंट होने जा रहा है पार्टी की तरफ से। ये मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन 11 को ये दिख जाएगा कि बिहार क्या चाहता है। बदलाव की आंधी जो उठ चुकी है उसकी एक झलक आप गांधी मैदान में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने में 40 साल पहले जब हम गांधी मैदान जाने के लिए पानी के जहाज पर चढ़कर उस पार जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना करते थे, उतना लंबा चौड़ा तो गांधी मैदान रहा नहीं। नाना प्रकार के जंजालों से गांधी मैदान को सरकारों ने सिकोड़ दिया है। ये गांधी मैदान नहीं, इसे आप कह सकते हो छोटा गांधी मैदान। मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी मैदान हमारी संख्या को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हम चारों ओर छा जाएंगे, पूरा पटना भर जाएगा और सारे समर्थक और सारे चाहने वाले गांधी मैदान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ ऐसा होने वाला है। चलिए, पूरा पटना भर जाएगा, और पटना भरे ना भरे ये तो हमें 11 तारीख को ही पता चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का भी बिगुल उस दिन जनसुराज की तरफ से भी बच जाएगा, और हम भी आपको वो अपडेट जरूर दिखाएंगे कि कितनी संख्या में भीड़ वहां जुटी है। फिलहाल हम सीतामढ़ी से ये वीडियो शूट कर रहे थे और जनसुराज के लीडर जटाशंकर जी हमारे साथ थे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।